हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला डिज़ाइन पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से ट्री की तरह ये दिखता है ऊपर को, जैसे ट्री के पत्ते होते हैं। आप देख सकते हो, बहुत ही इजी है ये बनाने में। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पैटर्न है और ये 10 फंदों का पैटर्न है। सिर्फ 6 रोज़ में ही कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत ही इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हमने इस पैटर्न को तैयार करना है। को तैयार करने के लिए हमें 10 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 22 फंदे ले लिए हैं, 20 पर पैटर्न, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमने इस पैटर्न को तैयार करना है। पहला फंदा मैंने ये ऐसे ही उतार लिया है। इसके बाद 5 फंदे मैंने ये उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद 5 फंदे ही आपको सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए फिर 5 फंदे फिर से आपको उल्टे बुनने हैं। बस इसी तरह से बस आपको यही 10 फंदे बार बार रिपीट करने होंगे। 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे। इसी तरह से आपका पैटर्न ये फर्स्ट रो में हमें इसी तरह से करना है। 5 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे। फिर आ जाती है ये नेक्स्ट रो, सेकंड रो, जो कि है उल्टी रो। तो उल्टी रो में भी हमें कुछ नहीं करना है, सारे के सारे फंदों को उल्टा ही बुन लेना है। उल्टा सीधा आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस सारे फंदों को आपने ऐसे ही उल्टा ही बुन लेना है जिस तरह से उल्टा बुनते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 में हमें क्या करना है, पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है। इसके बाद ये 1 2 और 3, तो 3 फंदों को अब हमने उल्टा ही बुन लेना है। 3 फंदे उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे की तरफ कर लेंगे। और ये जो 2 हमारे उल्टे फंदे हैं, तो 2 अब ये उल्टे फंदे और 2 ही है ये सीधे फंदे, इनको अब हमने ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट किस तरह से करना है, आप इन सीधे फंदों को इस तरह से सिलाई में लगा लीजिए। फिर ये 2 उतार के दूसरी सिलाई में लेफ्ट वाली सिलाई से खींच लीजिए। फिर इनको आगे कर लेना है इस तरह से और फिर बुन लेना है सीधा ही। अब चारों के चारों फंदों को हमने सीधा ही बुन लेना है इस तरह से। अब ये जो नेक्स्ट 5वें नंबर का फंदा आया सीधा है, मतलब इसको सीधा ही बुनेंगे। फिर ये लास्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 ये सीधे और 2 ये उल्टे, तो ये बीच में एक सीधा बच जाता है, इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। फिर ये जो 2 सीधे और 2 उल्टे हैं, अब इनको भी हम इसी तरह से ट्विस्ट करेंगे। इस बार हम पीछे की तरफ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर इन फंदों को इधर की तरफ को खींच लेंगे। फिर से इसी तरह से ट्रांसफर करके सीधा ही बुन लेना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट आपके फिर से ये अब एक फंदा ही हमारा यहाँ पे उल्टा आ रहा है बीच में, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग में आपके 3 फंदे आए थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ से भी ये यूज हो जाएंगे पैटर्न में और यहाँ से भी। तो अब एक ही फंदा हमारा उल्टा आया है। इसके बाद धागा पीछे की तरफ करते हुए ये 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, इनको हमने ट्विस्ट करना है। तो सीधे फंदों को पहले आप सिलाई में लगा लीजिए और फिर ये उल्टे फंदों को इस तरह से खींच के पीछे कर लेना है और फिर इनको फिर से सिलाई में चढ़ा करके बुन लेना है सीधा ही। तो 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट फंदा जो है उसको सीधा ही बुन लेना है और नेक्स्ट फिर से आपने वैसे ही ट्विस्ट करना है। मेरे यहाँ पे इतने ही फंदे बच जाते हैं, तो यहाँ पे हम पीछे की तरफ से जो 2 मेरे उल्टे फंदे होंगे उनको और इन दोनों को हमने ट्विस्ट करना है। वैसे ही अगर आपको पता नहीं चला है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में अच्छे से बता दिया है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी उल्टी रो, जो कि उल्टी ही रहेगी। उसमें आपको किसी फंदे को सीधा बुनने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जैसे है वैसे ही उल्टी ही बुन लेनी है। अब आ जाती है रो नंबर 5। और रो नंबर 5 में हमें क्या करना है, पहले फंदे को ऐसे ही उतार लिया है और अब हमने क्या करना है, ये 1
2 और 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बुन लिया। अब हमने कोई फंदा ट्विस्ट नहीं करना है। अब ये जो सीधे वाले फंदे हैं इनको हम ऐसे ही सीधा ही बुन लेंगे। तो सीधे वाले सारे फंदों को सीधा ही बुन लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब ये आपके 5 सीधे फंदे नहीं रह गए हैं, 2-2 मतलब कि हमने उल्टी रो में उल्टे फंदों को भी सीधा बना दिया था। तो अब ये आपके हो गए हैं पूरे 9 फंदे। तो अब आप 9 फंदों को सीधा ही बुन लोगे। इसके बाद ये एक बीच में हमारा उल्टा फंदा आएगा और फिर से नेक्स्ट हमारे 9 फंदे हमारे सीधे ही बन जाएंगे। 4 5 6 7 8 9। तो 9 फंदे ही, क्योंकि मेरा इतने ही फंदे मैंने लगाए हुए थे तो इतना ही है। बाकी नेक्स्ट ये आपकी उल्टी रो है 6th रो। तो उल्टी रो को आपने उल्टा ही बुन लेना है जैसे आप बुनते हो। इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फंदे को सीधा बुनने की भी ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसको उल्टा ही बुन लेना है। तो अब ये 6 रोज़ में बन के हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें फिर से रो 1 को ही रिपीट करना है। तो रो 1 क्या थी? रो 1 में हमने 5 फंदे उल्टे और 5 फंदे हमने सीधे बुने थे। तो वैसे ही अब हमने 5 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बुने और 5 ही फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हम 5 फंदों को उल्टा बुनेंगे और 5 ही फंदों को सीधा बुनेंगे। 4 और ये 5। तो अब ये हमारा रो 1 की तरह ही फिर से पैटर्न चल पड़ा है। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा हो तो आप फिर से वीडियो को रिपीट कर सकते हो। फिर आपकी उल्टी रो उल्टी ही रहेगी और वैसे ही पैटर्न आपका चलता जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार करके बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये वाकई में इसी तरह से पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो देखिए अब आ गई है मेरी रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 में फिर से वैसे ही एक फंदा ऐसे ही उतार लिया और ये 3 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। धागा पीछे की तरफ करते हुए इन फंदों को हम ट्विस्ट कर लेंगे। एक फंदा सीधा ही बना लेंगे, फिर नेक्स्ट 4 फंदों को फिर से ट्विस्ट करेंगे। तो उल्टे वाले फंदों को इस तरह से लगाएंगे और फिर से इसको यहाँ की तरफ को खींच करके सीधा ही बुन लेंगे। नेक्स्ट अब एक ही फंदा उल्टा आता है और 2 फंदों को फिर से हमने इसी तरह से ट्विस्ट कर लेना है। मुझे इस तरह से ट्विस्ट करना इजी लगता है। पहले मैं सिलाई से सारे फंदों को निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पे इसलिए ऐसा मैंने किया। आपको जैसा भी अच्छा लगता हो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए अब आपका उसी तरह से ये फ्लावर बनना स्टार्ट हो गया। तो अब आगे मैं नहीं बता रही हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और अगर आपको मैंने पहले बता ही तो चुकी हूँ, अगर नहीं समझ आया तो आप फिर से उन्हीं मतलब वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। अब यही चीज़ आपकी बार बार रिपीट होती जानी है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।